नमस्ते, मैं हूँ इशिता और इशित्व स्पिरिचुअलिटी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और मेरा चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपसे आग्रह करूँगी कि ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर देखें। आज की चर्चा का विषय है गणेश जी या गणपति। और इनके बारे में जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है। और साधना क्षेत्र में गणेश जी की साधना का महत्व कुछ अलग ही है। और कई बार आपने देखा होगा कि आप जब किसी गुरु के पास दीक्षा लेने जाते हैं तो आप मन में तो सोच के जाते हैं कि मैं अमुक देवी देवता के मंत्र की दीक्षा लूँगा, पर वहाँ पहुँचते ही गुरु जी आपको कोई और ही मंत्र दे देते हैं या और किसी देवी देवता का मंत्र दे देते हैं। या आप सोच के जाते हैं कि आप कोई उग्र साधना शुरू करेंगे और वहाँ जाके गुरुजी आपको कोई सौम्य शक्ति की आराधना करने के लिए बोलते हैं। तो कई बार सबको बहुत बुरा भी लगता है। और पर गुरुजी हमारे भलाई के लिए करते हैं कि हमारे आचार के हिसाब से, हमारी राशि के हिसाब से, हमारी कुंडली में ग्रहों के हिसाब से ही वो आपको मंत्र देते हैं। अगर कोई योग्य गुरु हुआ तो काफ़ी बार ये भी होता है कि आप गुरुजी के पास गए किसी मंत्र की दीक्षा लेने के लिए और गुरुजी ने आपको बोला कि आप सब भूल जाइए, सबसे पहले आप गणपति जी की साधना करें। तो हम में से बहुत लोगों को लगता है कि गणेश जी तो रोज़ घर में पूजे जाते हैं, हम तो उनको हमेशा याद करते हैं, तो उनकी साधना करने की क्या ज़रूरत है? ऐसा क्या महत्व है कि हम हर साधना से पहले गणेश जी को साधें और उसके बाद ही किसी देवी देवता की साधना करें? तो यही चर्चा का विषय रहेगा आज। और चलिए इसको हम लोग समझते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि गणपति कौन हैं। हमें तो पता है कि वो शिव जी और पार्वती जी के पुत्र हैं, पर इसके अलावा भी उनका क्या परिचय है। जो गणपति है वो गणों के अधिपति है। और गण से मेरा ये तात्पर्य है कि जो रुद्र के गण हैं, जो शिव जी के गण हैं, उनके जो अधिपति हैं वो गणपति हैं। और गणेश जी के बहुत रूप हैं। वो उच्चिष्ट गणपति हैं, वो महागणपति हैं, वो हरिदा गणपति है और अघोरा गणपति है। इस तरह से गणेश जी के बहुत सारे रूप हैं। और कई बार कुछ रूपों की, जैसे उच्चिष्ट गणपति हुए, अघोर गणपति हुए, उनकी पूजा और उनकी साधना वामाचार पद्धति से ही की जाती है। तो इस वीडियो में हम समझते हैं कि कैसे कुंडलिनी शक्ति का संबंध गणेश जी से है और कैसे अगर आप कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना चाहते हैं तो गणेश जी की साधना सर्वोपरि है और इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आज हम सुनते हैं एक पौराणिक कथा जो कि गणेश जी के जन्म से संबंधित है और ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। और हम में से सभी जानते हैं कि उनका जन्म कैसे हुआ, पर क्या हम उसके पीछे का जो गूढ़ रहस्य होता है, जो गुप्त रहस्य होता है, क्या हमें उस बात का ज्ञात है? क्या हम जानते हैं कि किस तरह से कुंडलिनी शक्ति और गणेश जी, इन दोनों में संबंध है? तो इस पौराणिक कथा के द्वारा आज हम समझते हैं कि किस तरह से कुंडलिनी शक्ति और गणेश जी दोनों जुड़े हुए हैं। और एक साधक इस रहस्य को अगर समझ जाए तो कुंडलिनी जागरण के बारे में भी अच्छे से भली भांति समझ जाएगा। तो चलिए इस पौराणिक कथा को सुनते हैं। एक बार नंदी जी ने माता पार्वती की आज्ञा का पालन नहीं किया, तो वो अत्यंत क्रोधित हुई और उन्होंने अपने शरीर के मैल से, अपने शरीर के उपटन से एक बालक का निर्माण किया और उसमें प्राण डाले। और उस बालक से कहा कि वो स्नान करने जा रही है और किसी को भी अंदर आने की अनुमति ना दे। तो माता पार्वती ने इस बच्चे को ये आदेश दिया कि कोई भी अंदर नहीं आए। और ठीक उसी समय शिव जी वहाँ पधारते हैं और वो पार्वती माँ से मिलने के लिए आगे बढ़ने लगे। तभी गणेश जी ने उनको वहीं पे रोका और ये सिलसिला थोड़ी देर चला और शिव जी को इतना क्रोध आया कि उन्होंने अपने त्रिशूल से इस बच्चे का गला ही काट दिया। और जब माता पार्वती को ये बात पता चली कि शिव जी ने उनके बेटे का वध कर दिया है, तो वो इतनी क्रोधित हुई कि वो सृष्टि को ही जलाने लगी। तब सभी देवगण बहुत ही व्याकुल हो गए और उन्होंने शिव जी से आग्रह करके इस बच्चे को पुनर्जीवित कर दिया। तो शिव जी के आग्रह से विष्णु जी एक हाथी का सर ले आए और इस बच्चे के धड़ पे रख दिया और इस तरह से जन्म हुआ गणेश जी का। सभी देवी देवताओं ने उनको बहुत बहुत आशीर्वाद दिया
और उनको कई नामों से पुकारा, जैसे गणपति, गणेश, एकदंत, विनायक और प्रथम पूज्य। तो ये तो थी उनकी जन्म की कथा। अब समझते हैं इसके पीछे का रहस्य। तो जानते हैं कुंडलिनी शक्ति के बारे में। कुंडलिनी शक्ति वो शक्ति है जो हमारे मूलाधार चक्र में सुषुप्त अवस्था में रहती है। तो इस पौराणिक कथा में माता पार्वती कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। उनके शरीर का मैल जो कि पृथ्वी तत्व है वो मूलाधार चक्र का प्रतीक है। और उन्होंने जिस बालक को जन्म दिया उस पृथ्वी तत्व से, जो अपने शरीर के मैल से उस बालक को जन्म दिया, वो गणेश जी थे और वही इस मूलाधार चक्र के देवता है। तो हमने समझा कि किस तरह से पार्वती माँ कुंडलिनी शक्ति को दर्शाती है। उनके शरीर का मैल जो कि पृथ्वी तत्व है वो मूलाधार चक्र को दर्शाता है, और गणेश जी जिस चक्र के देवता है। तो शिव जी और उनकी जो व्याकुलता है अपनी पत्नी से मिलने के लिए, वो एक साधक को दर्शाते हैं जो कि बहुत ही व्याकुल है अपनी साधना आरंभ करने के लिए और अपनी कुंडलिनी शक्ति जागृत करने के लिए। और ये कुंडलिनी शक्ति जागृत करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। और ये वो साधक है जो ना गुरु दीक्षा लेता है, ना गणेश जी की आराधना करता है, और किसी तरह से बस अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना चाहता है। तो इस कथा में हमने देखा कि किस तरह से शिव जी गणेश जी की आज्ञा के बिना ही माता पार्वती से मिलने के लिए अग्रसर हो गए, और जब गणेश जी ने उनको रोका तो शिव जी ने उनका गला काट दिया। पर इससे क्या हुआ कि माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गई और सृष्टि को ही जलाने लगी। तो ठीक उसी तरह से एक साधक अगर बिना गणेश जी की आज्ञा से और बिना उनकी साधना से कुंडलिनी शक्ति जागृत करने की कोशिश करता है, तो ये कुंडलिनी शक्ति इस तरह से जागृत होती है कि शायद वो इस साधक को ही ले डूबे। हाथी का सर बुद्धि और विवेक का प्रतीक है, और अगर कोई साधक बुद्धि और विवेक का उपयोग ना करके बस जिद के कारण या बल से कुंडलिनी शक्ति जागृत करने की कोशिश करता है, तो ये कुंडलिनी शक्ति उसे ही क्षति पहुंचा सकती है। तो इसलिए कहते हैं कि अगर आप कोई साधना कर रहे हैं, कोई उग्र साधना कर रहे हैं, या फिर आप अपनी कुंडलिनी शक्ति जागृत करना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम गणेश जी की आज्ञा ले, उनकी पूजा अर्चना करें, उनकी साधना करें। तो पहले गणेश जी को साधे, उसके बाद ही कोई बड़ी साधना करे। तो ये तो बात हो गई पौराणिक कथा की, और कुंडलिनी शक्ति और गणेश जी में क्या संबंध है और उनकी साधना करने का क्या महत्व है। पर अब हम समझते हैं कि गणेश जी बस गणों के अधिपति नहीं हैं, वो इंद्रियों के भी स्वामी हैं। और जब हम कोई साधना करते हैं तो हमारी जो प्राण ऊर्जा है वो ऊपर की तरफ आती है, और जब ये प्राण ऊर्जा नीचे से ऊपर आती है वो कई दिशाओं में जाती है, जिससे कि मन में जो छुपे विकार हैं वो उभर के आते हैं। कुछ लोगों को साधना काल में बहुत क्रोध आता है, वो इतना गुस्सा होते हैं कि वो अपना संकल्प तोड़ देते हैं, वो अपनी साधना ही बीच में छोड़ के चले जाते हैं। कुछ लोगों के शरीर में दर्द होता है, कुछ लोगों को बहुत ही बुरे विचार आते हैं, कुछ लोगों को ऐसे विचार आते हैं कि उनको समझ नहीं आता है कि उनको क्या करना चाहिए। तो उनको हमेशा लगता है कि क्या पता भगवान हमसे गुस्सा है, इसकी वजह से हमें ये गंदे विचार आ रहे हैं, और क्या पता ये साधना हमारे लिए नहीं है, तो हम बीच में ही उसको छोड़ देते हैं। और तभी बहुत आवश्यक है कि आप गणेश जी की साधना पहले करें, क्योंकि वो इंद्रियों के स्वामी हैं, और ये गणेश जी ही हैं जो इन सारी चीज़ों को काबू में कर सकते हैं। तभी हम गणेश जी की साधना सबसे पहले करते हैं, ताकि गणेश जी इन विकारों को हमसे दूर रखें, और साधना काल में जो बाधाएं और अड़चनें आती हैं उनसे हमें बचाए, और एक विघ्नहर्ता की तरह हमारी सुरक्षा करे। तो इसलिए हमें गणेश जी को सबसे पहले साधना चाहिए, ताकि हमारे जो साधना में अड़चनें हैं, विघ्न बाधाएं हैं, वो ना आए, और वो एक विघ्नहर्ता की तरह हमारी सुरक्षा करें। तो जाते जाते मैं आपको एक और बात बता दूं कि गणेश जी बहुत ही दयालु हैं, और वो एक बच्चे के समान हैं जो बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। पर अगर आपने उनका कोई संकल्प लिया है, या कोई आप साधना कर रहे हैं, आपने 11 दिन का संकल्प लिया है,
तो आप कभी भी उस संकल्प को ना तोड़ें, साधना को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि इस साधना में ऐसी बहुत बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपकी परीक्षा ली जाती है, जो गण होते हैं वो आपकी परीक्षा लेते हैं, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है आपके साथ कि आपको लगे कि हमें साधना बीच में छोड़ देनी चाहिए। तो अगर आप गणेश जी से संबंधित कोई भी संकल्प लेते हैं तो उसको ना तोड़ें। तो आज के लिए बस इतना ही, और इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।